मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशिक दीन राम प्रिय जाना, ओहु तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुतर गुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशिक तव अमोघ विख्याता। भगवत कथा रस के पिपासु जिज्ञासु महानुभाव, भक्तिमती देवियों, आइए वात्सल्यमयी जगत जननी सीता ने श्री हनुमान जी को जो अद्भुत आशीर्वाद दिए और उसे सुन करके श्री हनुमान जी के हृदय में जिस भाव की अनुभूति हुई और उन्होंने जिन शब्दों में अपनी भावना को अभिव्यक्ति दी, उन शब्दों के रहस्य को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी मां के समक्ष बैठे हुए हैं और मां के समक्ष उन्होंने अपनी भाव भरी वाणी में, ओजस्वी वाणी में प्रभु के प्रताप, प्रभु के बल और उनके अनंत सामर्थ्य का मां को स्मरण कराया। मां जब अत्यंत भाव विह्वल हुई, गदगद हुई, तो उन्होंने हनुमान जी से ये कहा कि मैं पुत्र तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम में समग्र बल तो विद्यमान रहे ही, पर बलवान बहुधा शीलवान नहीं होते हैं, और जो बहुधा शीलवान देखे जाते हैं वे बलवान नहीं होते, किंतु तुम में तो बल और शील दोनों ही एक साथ निवास करें। इतना ही नहीं, मैं यह चाहती हूं कि तुम कभी वृद्ध न हो, तुम अमर रहो, और मैं अलग अलग गुणों के का स्मरण न करके यही कहूंगी कि सारे गुण तुम में निवास करें। ये सब आशीर्वाद सचमुच अनोखे थे, अद्भुत थे, किंतु जैसे यूं कहें कि शरीर में जब प्राण का संचार होता है तो ही उसमें चैतन्यता होती है, भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। कहा जाता है कि व्यक्ति का जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ। तो मां ने जो आशीर्वाद दिए वे भी आशीर्वाद, उनकी संख्या 5 है प्रारंभ में। बल, शील, अजर, अमर और गुण निधि। पर शरीर का निर्माण तो हो गया, पर चैतन्यता की कोई अभिव्यक्ति
श्री हनुमान जी में नहीं दिखाई पड़ी, और तब मां ने छठवें आशीर्वाद के द्वारा जिस प्राण का संचार किया वो सचमुच यह जो उनके चरित्र का दिव्य शरीर है उसमें बल की पराकाष्ठा है। शील का उनके कहना क्या है, और वो सचमुच अजर अमर तो है ही, सारे गुण भी उनमें निवास करते हैं। पर इतना होते हुए श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व का, चरित्र का प्राण तो आशीर्वाद था जो मां ने दिया। मां ने ये कहा कि हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि हमारे प्रियतम प्रभु जो हैं तुमसे सर्वदा सर्वदा क्षोभ करें। बस मानो ऐसा लगता है कि यह वाक्य सुनते ही वो चैतन्य और वो चैतन्यता की पराकाष्ठा हनुमान जी में दिखाई पड़ी, और गोस्वामी जी ने जैसे उन पांचों आशीर्वादों से अलग करके केवल यही कहा कि करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना। जो ही हनुमान जी ने यह शब्द सुने कि प्रभु तुम पर कृपा करें, प्रभु तुमसे क्षोभ करें, बस श्री हनुमान जी में निर्भर प्रेम का उदय हुआ। वो निर्भरा प्रेम में सराबोर हो गए, और उसके पश्चात उन्होंने मां से यही कहा कि मां, अब तो मैं कृतकृत्य हो गया। आपने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जिसको पाने के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ करना शेष है ही नहीं। तो ये जो मां के दिए हुए आशीर्वाद हैं, और उस अंतिम आशीर्वाद के द्वारा हनुमान जी ने जिस कृतकृत्यता का अनुभव किया, यह कृतकृत्यता क्या है और यह जीवन में कृतकृत्यता कैसे आती है। अहमता और ममता छूट गई, यही मुक्ति है। और यही हुआ सचमुच। पहले धनुष टूटा, उसके बाद जनक नंदिनी सीता का समर्पण हुआ, और तब वो आपको पंक्ति मिलेगी। क्या? जनक विश्वामित्र के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे कृतकृत्य कीन दुहु भाई। उन्होंने कहा, महाराज अब मैं कृतकृत्य हो गया, और साथ साथ संकेत कर दिया दो भाई। तो मानो लक्ष्मण जी गुरु और आचार्य के रूप में, और भगवान श्री राम। संकेत ये था कि मानो ये धनुष टूट करके जिस कृतकृत्यता का अनुभव हो रहा है, कौन मैं देने वाला, कौन समर्पण का, मानो इससे जो शून्य स्थिति है वही कृतकृत्यता की स्थिति है, जिसका अनुभव महाराज जनक को हुआ। तो उसका अभिप्राय है पहले कर्म और कर्म फल, बाद में कर्म पर कर्म फल नहीं, और तीसरी स्थिति में न मैं है और न तो फल है। और मैं और फल जब दोनों की आकांक्षा मिट गई, तो फिर ऐसी स्थिति में करणीयता का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। जब मैं ही नहीं है तो कौन किससे कहे कि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें ये करना चाहिए। रामायण के दूसरे संदर्भ में, प्रेम के संदर्भ में भी ये बात कही गई। क्या? सुतीक्ष्ण जी ने सुना कि प्रभु जो है वो आ रहे हैं, और तब प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोते सठ पर करी है दाया। का भगवान का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। पर आगे चल करके मार्ग में बैठ गए। मुनि मद माझ अचल हुई वैसा। अद्भुत बात है, इतने उत्साह से भागे चले जा रहे थे और अब मार्ग में ही बैठ गए। भगवान राम मुस्कुरा करके लक्ष्मण से कह रहे थे, लक्ष्मण एक भक्त व्यग्रता से मिलने के लिए दौड़ा चला रहा है, बहुत विलंब हो गया।
और विलंब हो गया तो लक्ष्मण जी ने कहा हमारा जो भक्त नहीं आया कहाँ रह गया? चलो भाई वो नहीं आया तो हम ही खोजने के लिए चल पड़े। ये मानो भक्ति का मार्ग है, वो ज्ञान की कृतकृत्यता है। मैं और ममता, वो मैं के उससे फलाकांक्षा से मुक्ति। और यहाँ कर्म समाप्त हो गया। मैं स्वागत करने जा रहे थे, भगवान का स्वागत करने जा रहे थे, बैठ कैसे गए? और तब गोस्वामी जी ने ये कहा, जब तक सुतीक्ष्ण जी को ये भान था कि मैं सुतीक्ष्ण हूं, मैं प्रभु का स्वागत करने जा रहा हूं, तब तक कहां जा रहा हूं इसका भी पता था, मैं कौन हूं इसका पता भी था, किस मार्ग से जाना है इसका भी पता था। लेकिन अब क्या हो गया? वो स्वामी जी कहते हैं जब वो बैठ गए तो कब बैठ गए? बोले मुनि मग माज अचल होई वैसा। कब हो? बोले दिशी और विदिश पंथ नहीं सूझा को मैं चले कहा नहीं बोला। न तो मार्ग का ज्ञान रहा, न कहा जा रहा हूं ये भान रहा, न मैं कौन हूं ये भान रहा। मानो प्रभु ने कहा जब ये कुछ नहीं रह गया तो अब तो मुझे ही चलना पड़ेगा। मैं होता उसका बाकी तो आशा करता है मैं कि वो आवेंगे, पर वो आने वाला जब रह ही नहीं गया तो भगवान श्री राम स्वयं आकर के उन्हें हृदय से लगा लेते। तो इसका अभिप्राय यह है कृत्यता का पूरा अनुभव। कृत्यता तो जीवन में पूरी तरह तब तक नहीं आ सकती जब तक मैं और मेरेपन का, फलाकांक्षा का पूरी तरह से अभाव नहीं हो गया। और वो कृत्यता महाराज श्री जनक के जीवन में आई, वो पहला संकेत। तो उसी क्रम परंपरा में आप लोगों में से जो नित्य आप आए होंगे, वो हनुमान जी के संदर्भ में भी कृत्यता का जो संकेत है उस पर भी हम दृष्टि डालेंगे। पर उसके बाद भी एक बड़ा सुंदर वाक्य आता है कि वो जनक जी से, विश्वामित्र जी से पूछ देते हैं कि महाराज मोहि कृत्य कीन दो भाई आए होई सो करूं गोसाई। आपकी आज्ञा क्या है, मैं क्या करूं? तो पढ़ करके बड़ी हंसी आती है। जब कृत्य हो गए तो क्या करूं? ये तो एक परस्पर विरोधी बात हो गई। जब कह रहे हैं कि अब कोई कर्म शेष नहीं है तो करूं, और तब वो सूत्र रामायण में दिया गया। उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूं कि तुम तो कृतकृत्य हो गए, लेकिन तुम्हारी कृतकृत्यता अगर केवल तुम्हारी ही कृतकृत्यता रह जाए तो फिर तो समग्रता नहीं है। इसलिए ऐसा करो ना, क्या? बोले दूत अवधपुर पठवहु जाई और आनंद नृप दशरथ ही बुलाई। पत्र लिख करके महाराज दशरथ के पास निमंत्रण देंगे, और महाराज दशरथ जो है वो बारात को लेकर के आवे। क्या आवश्यकता है? धनुष टूट गया, विवाह हो गया, अब रथ पर बैठा करके दूल्हा दुल्हन को पहुंचा दे। लेकिन कहना ही नहीं, बारात जाओ, बारात आवे, विवाह का मंडप बनाओ, विवाह के मंडप में विवाह हो। मानो उसका सूत्र यही था। वो जनक प्रवासन स्त्रियों ने यही कहा कि अगर चारों भाइयों का इस नगर में विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो वहां शब्द क्या था? वो शब्द यही था कि जो बस अस बनई संयोग तो कृतकृत्य हो सब लोग। ये शब्द है। एक व्यक्ति का कृतकृत्य हो जाना, उसकी पूर्णता तो हो ही सकती है, लेकिन अन्य लोगों के हृदय में उस कृतकृत्यता का अनुभव कैसे हो, यही इसीलिए अवतारों के द्वारा जो कर्म होता है या संतों के द्वारा जो क्रिया होती है, कृतकृत्यता के बाद भी उनमें जो कर्म दिखाई देता है, उसका एकमात्र कारण यही है कि वो स्वयं में कोई इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं। पर विश्वामित्र जैसे संत कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमने तो विवाह का आनंद ले लिया, पर सोचो महाराज दशरथ को कैसा कष्ट होगा अगर वर और कन्या विवाह करके तुम भेज दो। व्यवहारिक अर्थ हो गए,
सोचेंगे कि लो, मैं तो कुछ अपनी आंखों से देख ही नहीं पाया, मैंने स्वयं उस दृश्य को नहीं देखा, कैसे कन्यादान हुआ। वो आकांक्षा ब्रह्मा से यही कहा था, शंकर जी से ब्रह्मा ने यही कहा था, महाराज आप विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर दीजिए ना। तो शंकर जी ने हंस करके ब्रह्मा की ओर देखा, बोले आपको भी यह भ्रम है कि मेरा विवाह होना बाकी है? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपका विवाह मैं कैसे कहूं कि होना है, तो फिर विवाह का आग्रह क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने वही शब्द कहा कि बात ही ये है, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम ऊंचा, निज नयन देखा चाहे ना तो तुम्हारे विवाह। उन्होंने कहा महाराज अन्य लोग तो आपका विवाह देखे, आप अपने आप में पूर्ण होंगे, पर उनकी भी तो दशा सोचिए। तो यही जनक से विश्वामित्र कहते हैं, दशरथ के विषय में भी तो सोचो, अयोध्या वासियों के विषय में भी तो विचार करो। तुम भेजो पत्र और वो दशरथ को बुलाओ, और वही फिर वही शब्द है, निज नयन देखा चाहे। दूत पत्र लेकर के पहुंचे, महाराज श्री दशरथ के हाथों में पत्र गया। पहले तो उन्होंने कई बार पत्र पढ़ा, फिर पढ़ा, पढ़ते ही चले जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ध्यान आया कि पत्र लेके कौन आया, तो उस समय दूत सामने है, और तो प्रश्नोत्तर प्रारंभ हुआ। और प्रश्नोत्तर क्या था? प्रश्नोत्तर ये था, भैया कहो कुशल दो बारे। एक एक शब्द विचित्र। भाई मेरे दोनों बारे, बारे नन्हे को कहते हैं, छोटे बच्चे, मेरे नन्हे बालक प्रसन्न तो है, कुशल से तो है। अब दूतों को तो एक नए आनंद का अनुभव हुआ। वो धनुष टूटने का पत्र पढ़ने के बाद भी इनको जो बारे ही दिखाई दे रहे हैं, और जिस ईश्वर के द्वारा संसार के जीव कुशल प्राप्त करते हैं, जिसको इनको इस कुशल की चिंता है, अच्छा ही हुआ पत्र लेकर के आए, नहीं तो एक नया अनुभव कैसे होता। और उसके बाद जब महाराज दशरथ पूछने लगे तो दूत इतने प्रश्नों में निमग्न हुए कि वो सचमुच जो प्रश्न होता है, वो प्रश्न भी इतना का अद्भुत था। दूत चुप है। तो अब महाराज दशरथ जी ने अगला प्रश्न कर दिया, क्या आप लोगों ने मेरे पत्रों को देखा? लीजिए, अद्भुत बात है, पत्र लेकर के आ रहे। दूत फिर भी चुप है। तो कहने लगे कि नहीं, देखा से ही नहीं, क्या अपनी आंखों से देखा? अब और भी है, विलक्षण प्रश्न भी ऐसा अनोखा, देखा यही नहीं पूछा जाना चाहिए, पर वो देखने के बाद भी क्या अपनी आंखों से देखा? और इस पर भी जब दूत नहीं बोले तो और एक शब्द जोड़ दिया, बोले अच्छा अगर आप लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा तो अच्छी तरह देखा कि नहीं देखा? आप पढ़िए तुलसीदास जी के दो भाई, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तुमने क्या नीकी प्रकार से अपनी आंखों से देखा? और वही सूत्र है। प्रश्न तो विचित्र ही सा है, लगता है कि कोई भी देखेगा तो अपनी आंख से देखेगा, देखेगा तो भली प्रकार से देखेगा। पर दशरथ कहते हैं ना, देखना ही नहीं, अपनी आंखों से देखना, अपनी आंखों से भी भली प्रकार देखना। फिर भी जब दूत चुप हो, बोल नहीं रहे, और कभी कभी सुनने में भी एक ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। कहना भी एक आनंद की अनुभूति, अभिव्यक्ति सुनना भी। तो प्रश्न फिर भी नहीं हो। कहने लगे शायद आप लोगों ने उनको देखा नहीं है, तो मैं अपना बता दूं कि मेरे पुत्रों का रूप रंग कैसा है। श्यामल गौर, ये वर्णन उन दूतों से कर रहे हैं जो श्री राम का भी पत्र लाए हुए हैं, जनक का भी पत्र लाए हुए हैं, श्याम है और गौर है। फिर भी दूत नहीं बोल रहे, और जब नहीं बोले तो कहने लगे कि ये हो सकता है इतने से भी आप न पहचान पाए हो
लेकिन मैं ये बता दूं कि मेरे पुत्रों में चाहे कोई विशेषता न हो, पर वो धनुष बाण तो लिए रहते ही है, पर महर्षि विश्वामित्र के साथ। इसका अर्थ है भाई उन पर ध्यान नहीं गया होगा, तो विश्वामित्र जैसे महापुरुष का दर्शन तो आपने अवश्य ही किया होगा। और उसके बाद भी नहीं रुके, दूतों के होठों पर धीरे धीरे कुछ मुस्कुराहट सी आने लगी। तो कहने लगे कि देखिए, अगर आप लोग ये कहेंगे कि देखा, भली प्रकार से देखा, अपनी आंखों से देखा, तो भी हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तब अगला प्रश्न किया, केवल देखा ही कि उनसे परिचय भी हुआ, पहचानो तुम, क्या तुम उन दोनों को पहचानते हो? फिर भी चुप है। तो उन्होंने कहा, अगर आप लोग कह भी देंगे कि पहचानता हूं, हम नहीं मानेंगे। महाराज कब मानेंगे? तो उन्होंने पहचानो तुम कहो स्वभाव। अगर तुम्हारा परिचय हुआ होगा, पहचानते होगे, तो तुम उनका स्वभाव जब बता दोगे कि उनका ऐसा स्वभाव है, तो मैं समझ जाऊंगा। सचमुच ये प्रश्न अटपटे थे, पर ये तो भक्ति साधना का प्राण है। देखना, अपनी आंखों से देखना, अपनी आंखों से देखने के बाद भली प्रकार देखना, भली प्रकार देखने के बाद पहचानना, और पहचानने के बाद स्वभाव का जान लेना। यही है भक्ति साधना का क्रम। हम और आप जब भगवान को चित्रों में देखते हैं, तो भी तो देख रहे हैं, पर वस्तुतः वह हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, चित्रकार की आंखों से हम देख रहे हैं। चित्रकार की भावना में जैसा रूप है उसने बनाए, तो वो भी देखना है, पर वो चित्रकार या मूर्तिकार की आंखों से देखना है। और फिर आप अपनी आंखों से देखें तो और बात हो गई। जिसका चित्र और जिसकी मूर्ति आपने देखी, वो सामने आपके हो तो आप अपनी आंखों से देखेंगे, पर देख लेने से भी कुछ नहीं होता। नीके तुम नीके, तो वो एक शब्द नीके शब्द रामायण में और गीतावली में गोस्वामी जी ने का ऐसे अनोखे अर्थों में प्रयोग किया है। एक ग्रामवासी स्त्री दूसरे से कहने लगी, चल करके दर्शन करो। अरे तो अभी यहीं से तो गए हैं, दर्शन तो किया। वो स्वामी जी कहते हैं, वो सखी कहती है, देखा तो, लेकिन नीके के मैंने बिलोकन पाए, भली प्रकार से नहीं देखा, इसलिए चल करके जरा भली प्रकार से देखा। उसका अर्थ है रावण कुंभकर्ण ने भी तो देखा ही होगा। तुम क्या उन्होंने भली प्रकार नीके निज नैन निहारे। गीतावली रामायण में जनकपुरवासिनी एक स्त्री दूसरे स्त्री से कहती है, श्री राम को देखो ही नहीं, राम ही नीके के निरख सुने। ये नीके शब्द जो है, ये सूत्र है भक्ति का। और उसका अभिप्राय ये है, ईश्वर को देखने की इच्छा, अपनी आंखों से देखने की इच्छा, भली प्रकार देखना, और उसके बाद देखना ही नहीं, उनसे परिचय हो जाए। और पहचानने का फल यही है कि उनके निकट पहुंच करके उनके स्वभाव का रस मिल जाए। इसलिए फिर दूतों ने बड़े मीठे मीठे उत्तर दिए आगे चल करके, पर दूतों ने एक बात कह दिया और महाराज दशरथ गदगद हो गए। उन्होंने कहा, महाराज आपके पुत्रों को अपनी आंखों से भी देखा और बिल्कुल नीकी तरह से देखा, हम कैसे मान ले कि देखा? तो उन्होंने कहा, महाराज बस यही समझ लीजिए कि जब से आपके पुत्रों को देखा, तब से दिखाई देने ही बंद हो गए। देव देख तब बालक दो, और अब न आंख तर आवत हो। और यही ईश्वर को देखने का सच्चा अर्थ। ईश्वर को देखने के बाद या तो दिखाई देना ही बंद हो जाता है, या दिखाई देता है तो सर्वत्र वही दिखाई देता है। और ये क्रम जो था, मानो सारे अयोध्यावासी महाराज दशरथ बारात लेकर के जाते हैं, और बारात लेकर के वो बारात कैसी अद्भुत रही होगी कि जिसका ठाट बाट देख करके ग्रामवासी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतनी बारात। पर जब वो पूछते हैं कि इतनी सुंदर बारात है, वो दूल्हा कहाँ है? और तब कहना पड़ता है कि दूल्हा तो ससुराल में पहले से ही बैठा हुआ है,
वो अद्भुत बारात थी। कई ईश्वर तो भक्त के साथ सर्वदा विद्यमान ही है, किंतु भक्त तो बारात लेकर के जाता है, प्रसन्न होता है, वो देखता है, आनंदित होता है, और तब सबको कृतकृत्यता का बोध होता है। तो कृतकृत्य हो ही सब लोग। और यहां श्री आंजनेय हनुमान ने जिस कृतकृत्यता का अनुभव किया, उसमें ये पूरा क्रम जो है विद्यमान है। पहले देखा सुग्रीव की आंखों से, फिर अपनी आंखों से, फिर भली प्रकार देखा, फिर पहचाना, स्वभाव का पता चला, और उस क्रम में वहीं से साधना का प्रारंभ हुआ। और प्रारंभ होने के बाद बहुत मीठी बात आती है। मां प्रभु से उन्होंने यही कहा कि प्रभु नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरई, तुम्हारे ही छोड़ा। प्रभु जीव तो आपके माया में बना हुआ है, बिना आपके छोड़ से उसका निस्तार तो नहीं हो सकता, वो बंधन से छूट नहीं सकता, आप दीजिए न छोड़। और तब वो यात्रा हनुमान जी की हुई, ये कृतकृत्यता की जो लंबी यात्रा है। प्रभु ने ये कहा, बोले नहीं, छोड़ चाहते हो ना, तो प्रभु का संकेत ये था कि छोड़ पाने के लिए तो तुम्हें अन्यत्र जाना होगा। और तब श्री हनुमान जी जगत जननी सीता की ओर जाते हैं। और उसका अभिप्राय क्या है? प्रभु की प्रकृति तो मानो पिता की प्रकृति है, और श्री किशोरी जी के प्रति प्रकृति जो है मां की प्रकृति, और दोनों में भेद तो यही होता है। पिता तो पुत्र को कर्म के लिए प्रोत्साहित करता है, और मां जो है उसको तो दो ही चिंता होती है कि वो बालक के, क्या तो अगर बालक कहीं से कर्म करके पुरुषार्थ करके आवे तो पहली चिंता होगी खाया कि नहीं खाया, और उसके बाद कहेंगे बहुत हो गया, अब विश्राम करो। तो मानो कृतकृत्यता की साधना जो प्रारंभ हुई वो पिता के रूप में प्रभु की आज्ञा से प्रारंभ हुई, और पहुंच गए मां के पास। और मां के पास जब पहुंच गए तो फिर उस समय सचमुच वही जो चाहते थे, जो प्रभु से नहीं मिला, आज मां से मिल ही गया। वो कहते थे नाथ जीव तो माया मोहा सो निस्तरई, तुम्हारे ही छोहा। और मां के मुंह से आशीर्वाद क्या निकला? बोले अजर अमर गुण निज सुत हो, कहीं बहुत रहु नायक छो, तुमसे प्रभु छोड़ो करे। बोले मां इसी के लिए तो इतनी यात्रा करके आ गया। और तब हनुमान जी को लगा अब कृतकृत्य भयो मैं माता,